हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आगे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ट्रांजिस्टर के बारे में, बीजेटी ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। आज हम नेक्स्ट ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे एफईटी और मॉसफेट, एफईटी एंड मॉसफेट। एफईटी सबसे पहले पढ़ते हैं हम एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका पूरा नाम है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। तीन सिरों वाली अर्धचालक युक्ति है। मतलब इसके तीन टर्मिनल हैं और यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें धारा चालन किसी एक प्रकार के आवेशवाहक यानी अधिकतम आवेशवाहक, मतलब मेजॉरिटी पर काम करेंगे, या तो होल्स पर करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स पर करेंगे। अधिकतम आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन या होल्स, या तो पी टाइप होगा या एन टाइप। सेकंड, यह भी मैं एफईटी के बारे में बता रही हूँ आपको क्या क्या होता है। यह धारा विद्युत क्षेत्र प्रभाव से नियंत्रित की जाती है। मतलब इस युक्ति को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है और इसके फील्ड को एक इलेक्ट्रिक करंट विद्युत क्षेत्र प्रभाव से, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रभाव से इसको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। एफईटी का उपयोग जो है, एफईटी का उपयोग डिजिटल और एनालॉग सर्किट या परिपथों में किया जाता है। एफईटी दो प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया इनका बेस कि ये क्या होता है, बेसिक्स एफईटी के बारे में जानकारी। अब एफईटी जो है दो तरह का होता है, दो प्रकार के होते हैं। एफईटी प्रकार के ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं। पहला, अब उसको चाहे एफईटी कह दो चाहे जेएफईटी कह दो, जेएफईटी फुल फॉर्म जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी को ही जेएफईटी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है इसका आईजीएफईटी या मॉसफेट के नाम से आप इसको जानते हैं। आईजीएफईटी या मॉसफेट, इनका फुल फॉर्म है। आईजीएफईटी की फुल फॉर्म इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आईजीएफईटी की फुल फॉर्म है और मॉसफेट की फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब यहाँ तक में आपके बेसिक्स 4-5 क्वेश्चन बन चुके हैं कि एफईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जेएफईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईजीएफईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या होती है, ये किस तरह की डिवाइस होती है। क्योंकि बीजेटी क्या है, बाइपोलर जंक्शन, बाइपोलर डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों प्रकार के उसमें आवेश वाहक काम कर रहे हैं। जबकि एफईटी में क्या कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स काम कर रहे हैं या एक प्रकार के किसी एक प्रकार के आवेश वाहक होल्स या इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ये विद्युत क्षेत्र प्रभाव पर नियंत्रित है। ये डिजिटल और एनालॉग सर्किट्स में काम में लिया जाता है। ये यहाँ तक हो गया इसका बेस। तो अब हम फर्स्ट देखते हैं जेएफईटी। ये ध्यान रखना, जेएफईटी एफईटी को ही जो बेस है, बेसिक एफईटी कह दो चाहे जेएफईटी कह दो, एक ही बात है। तो जेएफईटी के प्रकार देखते हैं हम। जेएफईटी के प्रकार, इसका सिंबल हम देख लेते हैं पहले कैसा होता है। तीन टर्मिनल की युक्ति होती है। ये ड्रेन डी, ये एस और ये जी। डी यानी ड्रेन, जी यानी गेट और एस यानी सोर्स। और यहाँ पर एरो का निशान अंदर की तरफ है, तो ये एन चैनल, एन टाइप जेएफईटी है। ठीक है, और इसके चारों तरफ हम इस तरीके से ये बना देंगे। सेकंड, सेम है। अब देखो, उसमें 3 टर्मिनल थे, कौन कौन से, बीजेटी में अमीटर, बेस और कलेक्टर। इसमें भी 3 टर्मिनल है, पर नाम चेंज है, सोर्स, ड्रेन और गेट। इसका देखो बाहर की तरफ है एरो का निशान, और ये इस तरीके से, ये ड्रेन, ये सोर्स और ये गेट। अंदर की तरफ एरो का निशान तो एन चैनल, और बाहर की तरफ तो पी चैनल नाम से इसको प्रदर्शित करेंगे। अब आगे हम इसको देखते हैं। इसके 3 नाम है। इसको हम कहेंगे ड्रेन, DRAIN ड्रेन, इसको कहेंगे सोर्स, इसको कहेंगे गेट। ये तीनों इसके नाम हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या काम करते हैं ये टर्मिनल तीनों। पहला, सोर्स। इस सिरे के द्वारा अधिकतम आवेशवाहक प्रवेश करते हैं। मतलब सोर्स के द्वारा क्या करेंगे, जो भी आवेश होगा, चाहे होल्स हो चाहे इलेक्ट्रॉन, वो आवेशवाहक प्रवेश करते हैं। ड्रेन के द्वारा बाहर निकलते हैं। दूसरा, ड्रेन, ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, सोर्स के द्वारा किसके द्वारा प्रवेश करते हैं, किसके द्वारा बाहर निकलते हैं। तो इस सिरे के द्वारा क्या करते हैं, ड्रेन के द्वारा, इस सिरे के द्वारा अधिकतम आवेशवाहक बाहर निकलते हैं। तीसरा है गेट। ये एक सिंगल सिरा इम्प्यूरिटी युक्त है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई अशुद्धि मिली रहती है। यह एक सिंगल सिरा इम्प्यूरिटी युक्त है, मतलब गेट एक तरह से ट्रिगर करता है। ये तीनों का काम है। अब हम आगे देखते हैं।
अभी हमने देखा कि एन प्रकार और पी प्रकार के चैनल की जो जेएफईटी थी उसके सिंबल के बारे में। अब इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। इसमें क्या होता है, जेएफईटी में पी प्रकार का जो चैनल होता है, पी प्रकार के चैनल में एन प्रकार की अशुद्धि तथा एन प्रकार के चैनल में पी प्रकार की अशुद्धि, पी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। उल्टा है, अगर हमारे पास एन चैनल है तो उसमें पी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाएगी, और पी चैनल है तो हमारे पास उसमें एन प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं किस प्रकार होता है। ये इस तरीके से ये चैनल टर्मिनल क्या था, ड्रेन, ये टर्मिनल था सोर्स, और ये टर्मिनल था गेट। तो एक ये इम्प्योरिटी युक्त है, तो मतलब यहाँ पर कोई अशुद्धि मिलाई गई है। तो ये हमारा कौन सा है, एन चैनल है, तो अशुद्धि कौन सी मिलाई जाएगी, पी टाइप। ये पी टाइप की अशुद्धि मिलाई जाती है। ये इस तरीके से, और ये चैनल कौन सा है, एन चैनल, यहां पर लिख देंगे एन चैनल। इसी प्रकार हम पी प्रकार का जो चैनल होगा, ये इस तरीके से, सिमिलर है। यहां पर ये गेट, यहां पर ड्रेन डी, यहां पर सोर्स, इस तरीके से। ये कौन सा चैनल है, पी टाइप। तो पी टाइप है तो अशुद्धि कौन सी मिलाई जाएगी इसमें, एन टाइप, यहां पर लिख देंगे एन। ये एन टाइप अशुद्धि इसमें मिलाई जाती है। तो इस तरीके से, और ये कौन सा चैनल है, पी टाइप चैनल। एफईटी की कुछ इस तरीके की संरचना होती है। एन चैनल एफईटी में पी टाइप गेट और एन टाइप में पीएन जंक्शन, एन टाइप चैनल में पीएन जंक्शन होता है। अब यहां पर देखो, एन चैनल में तो क्या है, पी टाइप जो गेट है, पी टाइप गेट, और एन टाइप चैनल में पीएन जंक्शन होता है। तो इसमें जेएफईटी में पीएन जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस पर काम करेगा। तो ये जो पीएन जंक्शन बन रहा है, इसको हम इस तरीके से, ये जो जंक्शन बन रहे हैं वो हमेशा क्या करेगा, जेएफईटी में, यहां पर स्टार करके, जेएफईटी में पीएन जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में प्रचालित होता है। जब इस पर कोई बैटरी यानी वीजी यानी बाहरी कोई बैटरी लगी होगी, सोर्स और गेट के मध्य लगाई जाएगी। कोई बैटरी यहाँ पर लगाएंगे हम, सोर्स और गेट के बीच में लगाएंगे, तो पॉजिटिव सिरा हमेशा क्या होगा, बैटरी का सोर्स की तरफ, और नेगेटिव सिरा किससे जुड़ेगा, हमेशा गेट की तरफ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि जब कोई बाह्य बैटरी
सोर्स और गेट के मध्य लगाई जाती है, तो जो पॉजिटिव सिरा होगा बैटरी का सोर्स से और नेगेटिव सिरा गेट से जोड़ा जाता है। ये यहां तक इसका बेसिक्स हो चुका है। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एफईटी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं हम कि ये कैसा होता है, फीचर ऑफ एफईटी। सबसे पहले तो ये एक यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर डिवाइस क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये अधिकतम आवेशवाहक, इसका प्रचालन जो भी अधिकतम आवेशवाहक होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल्स, उस पर निर्भर करता है। इसलिए अधिकतम यहां पर लिख देती हूं, पहले भी लिख चुकी हूं, अधिकतम आवेशवाहक के प्रवाह पर निर्भर करता है। वो कुछ भी हो सकता है, होल्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। और दूसरा इसका सेकंड इम्पोर्टेंट है, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है। ड्रेन करंट अगर शून्य हो भी जाए, ठीक है, तो वोल्टेज पूरी तरीके से इसमें शून्य नहीं होती है। एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। एफईटी किस प्रकार की युक्ति है? एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, क्योंकि ये धारा प्रवाह विद्युत क्षेत्र के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जेएफईटी का जो उपयोग है, एफईटी का बेस हम पढ़ चुके हैं जेएफईटी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉसफेट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मॉसफेट, जिसको आईजीएफईटी के नाम से भी जानते हैं। मॉसफेट या आईजीएफईटी फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूं। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, डिप्लेशन प्रकार के, डिप्लेशन टाइप। सेकंड, एनहेंसमेंट टाइप। ये इसको हिंदी में कहते हैं अवक्षय प्रकार, और इसको कहते हैं वृद्धि प्रकार। इस शब्द का अर्थ होता है वृद्धि करना। मेटल मॉसफेट की फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है। इसका डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, तो इसमें थोड़ा सा कुछ अंतर होता है। होते तो एफईटी प्रकार, मतलब जैसे ट्रांजिस्टर होते हैं वैसा ही इसका भी, इसमें कुछ संरचना में कुछ अंतर है कि ये किस प्रकार का, इसकी संरचना हम देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो ये इस तरीके से एक बॉक्स, एन टाइप, एन प्लस, इस तरीके से। और ये पूरा पी चैनल पी पदार्थ है और यहाँ पर एन की डोपिंग कर रखी है।
इस तरीके से 3 टर्मिनल, ये ड्रेन डी, ये हमारा गेट जी और ये सोर्स एस। ड्रेन, गेट और सोर्स, इस तरीके से ये यहाँ पर इसको डिफ्यूज किया जाता है। यहाँ पर डिफ्यूज करना यानी विस्तृत। ये एन चैनल टाइप है, एन चैनल। ये इस तरीके से मॉसफेट का डायग्राम होता है। एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉसफेट है ये। यहाँ पर एन चैनल एफईटी की या मॉसफेट की ये विशेषता है, जिसका होता है उसके विपरीत इसकी किया जाता है। तो ये पी देखो यहाँ पर पी पदार्थ है और यहाँ पर एन की इसमें डोपिंग कर रखी है। ये लाइटली डोप्ड होता है पी टाइप से, तथा 2 रीजन होते हैं, एन रीजन 1 और 2। तो एन रीजन जो होता है वो हैविली डोप्ड, डोपिंग करना, अशुद्धि मिलाना ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। तो पी टाइप की इसमें क्या किया जाता है, लाइटली डोप्ड। आप ढंग से सुन लें, इनको नोट्स के रूप में लिख लेना। और जो एन रीजन होते हैं, एन रीजन 2 रीजन होते हैं ना, एन 1 और 2, 2 एन रीजन जिनको हैविली, हाईली डोप्ड एंड डिफ्यूज किया जाता है। हाईली डोप रीजन का इसको सोर्स एंड ड्रेन, जो हाईली, ये ना हाईली सोर्स और ड्रेन जो है 2 प्रकार के जो एन रीजन है, एन और ये एन, ये दोनों हैविली डोप्ड रीजन है, जिसको एक को ड्रेन कह रहे हैं और एक को सोर्स कह रहे हैं। और जो पतली परत है, ये जो बीच की ये पतली परत है, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये जो मेटेलिक लेयर है यहाँ पर है ना, मेटेलिक कॉन्टैक्ट, मेटेलिक कॉन्टैक्ट, ये इसमें इसीलिए तो इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर कह रहे हैं। तो जो मेटल होगा वो किसका होगा, एक पतली परत सतह पर इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इंसुलेशन या मेटल की परत सोर्स और ड्रेन के लिए विद्युत संयोजन किया जाता है। ये किस प्रकार के मॉसफेट था, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट था। एनहेंसमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का सिंबल कैसा होता है, अब ये भी आपको सीधे सिंबल पूछा। ये मटेरियल काफी पूछा जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत, ये जो मेटल ऑक्साइड किसकी परत चढ़ाई जाती है, इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत इस पर चढ़ाई जाती है। तो इसका सिंबल हम देख लेते हैं कैसा होता है। ये इस तरीके से सिंबल है। ये ड्रेन, ये सोर्स और ये हमारा गेट। और ये कौन सा चैनल है, अंदर की ओर एरो का निशान है, एन चैनल है। एन प्रकार का
डिप्लेशन टाइप मॉसफेट है। अब सेकंड सिमिलरली बनाओ ऐसे ही, ये हमारा हो गया गेट, सेम एरो का निशान बाहर की ओर, और ये हमारा यहाँ से ये ड्रेन, सोर्स और गेट, और ये है हमारा पी टाइप चैनल, पी चैनल। ये सिंबल किसका है? डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का सिंबल है। बेसिक्स आपको पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, किस तरह का दिखता है, कौन सी डॉपिंग की जाती है, कौन से चैनल में कौन सी मतलब ज्यादा मेजोरिटी कैरिज कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स होते हैं, जितना भी बेसिक्स है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए थैंक यू, बाय।